जय हिंद दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रमचयी एवं संचयी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो आपकी एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्रमच संचयी से और प्रायिकता ऐसे टॉपिक है जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो प्रायिकता को हम समझने के पहले क्रमच संचयी को समझेंगे क्योंकि क्रमच संचयी कहीं ना कहीं प्रायिकता पे थोड़ा सा एक इफेक्ट डालता है। इसीलिए पहले क्रमच संचयी को जानिए, कैसे क्वेश्चंस को हल करना है, कैसे इसको हम समझेंगे। अब हम फार्मूले, अभी फिलहाल आपको मैं बेसिक बातें बताऊंगा फिलहाल इस वीडियो में, ताकि आपको कितने प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में फार्मूले बेस पर आए हैं, फार्मूले किस प्रकार के होते हैं, फार्मूले को कैसे याद किया जाता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब हम जब भी बनाएंगे या जब नेक्स्ट हमारा क्लासेस रहेगा, ये सेशन रहेगा, तो उसमें हम क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, उनको किस प्रकार से हल करते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर क्रमच संचय में फार्मूलों की कैसे याद करें, कैसे याद रखें। देखो, फार्मूले रटने से ज्यादा अच्छा है पहले समझ लो, क्योंकि रटने पर आपको याद तो हो जाएंगे लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए फार्मूलों को पहले समझ लो कि फार्मूले कैसे बनाए गए हैं, राइट। चलिए, क्या करना है, तो क्रमचय की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रमचय की, क्रमचय मतलब परम्यूटेशन, जिसको हम पी से लिखा जाता है, पी से लिखते हैं इसको, परम्यूटेशन। और संचय मतलब कॉम्बिनेशन, जिसको हम सी से लिखते हैं। ये क्लियर है ना। अब एन वस्तु में से आर वस्तु का चयन करना क्रम को ध्यान में रखते हुए क्रमचय, और एन वस्तु में से आर वस्तु का चयन करना बिना क्रम को ध्यान रखे संचय। दोनों में लगभग समान बातें हैं, लेकिन कब कहां क्या अप्लाई होगा हम क्वेश्चन जब हम समझेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कब कौन सा संचय अप्लाई होगा या क्रमचय अप्लाई होगा। और हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ परसेंट क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम विदाउट फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। लेकिन हम सर फार्मूले क्यों समझ रहे हैं? फार्मूले इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा गया है, और जब डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है एग्जाम में तो चांस है कि पूछा जा सकता है, पूछा आने के भी चांस है कि फार्मूला आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि एनसीआर ही आएगा, एनपीआर ही आएगा, कुछ भी इसकी जगह मैं आगे समझाऊंगा आपको एक एक करके। ये इसीलिए हम पूरा वीडियो यहाँ पर समझने वाले, इस वीडियो के अंदर सारी चीजें समझने वाले। तो एन वस्तु में से आर वस्तु का चयन करना क्रमचय, क्रम को ध्यान में रखते चयन करना क्रमचय, और वही एन वस्तु में से आर वस्तु का चयन करना संचय। दोनों में लगभग समान बातें हैं, लेकिन जब क्रमचय, जब पी की बात आती है, परम्यूटेशन की बात आती है, तो फार्मूले में कैसे याद रखना, सर हमें याद नहीं है फार्मूला, तो हम कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे आप थोड़ा सा इसको समझ कर याद रख सकते हैं। तो ऊपर जो लिखा है, ये ऊपर ऊपर एन लिखा है तो इसका ऊपर ही फैक्टोरियल कर दो, फैक्टोरियल एन। हाँ, फैक्टोरियल एन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, राइट। तो ऊपर जो लिखा है उसको ऊपर फैक्टोरियल कर दो, और नीचे इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस, तो एन में से आर को माइनस कर दो, एन में से आर को क्या कर दो, माइनस कर दो। बोलो समझ में आया? क्लियर इतना? क्या कर रहे हैं हम, दोबारा समझना, क्या कर रहे हैं हम कि सर फार्मूला कैसे समझे, कैसे याद रखे। तो ऊपर का ऊपर लिखो, फैक्टोरियल कर दो, और नीचे इन दोनों का माइनस कर दो, ये फैक्टोरियल में। हाँ, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसा भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर ब्रैकेट फैक्टोरियल, एक ही बात है। तो जहां भी जैसा ऑप्शन आपको दिखाई दे वो हमको टिक करना है। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्रमचय का फार्मूला समझ में आया होगा, किस तरीके से याद रखते हैं। वैसे ही हम संचय की बात कर लेते हैं, संचय की बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में फार्मूला कैसे याद रखते हैं। तो एन सी आर, यानी एन में से आर का चयन करना, लेकिन क्रम को ध्यान में रखते हुए। तो इसका फार्मूला कैसे होगा, तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, राइट। और नीचे
नीचे का नीचे फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम आर। क्लियर हुआ इतना? यहां तक समझना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे और इन दोनों का माइनस, जैसे हमने संचय में किया था, क्रमचय में किया था, इन दोनों का माइनस। राइट, दोबारा समझो क्या किया। ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का जो आर है आर का आर फैक्टोरियल, और इन दोनों का माइनस फैक्टोरियल में एन माइनस आर। ये क्या हो गया आपका संचय का फार्मूला। तो समझ में आया होगा आपको कि संचय का फार्मूला और क्रमचय का फार्मूला किस तरीके से याद रखे जा सकते हैं, इसी प्रकार से आपको याद रखना है। राइट, चलिए अब इनके आधार पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल एन का मान क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आगे भी पूछा जा सके। तो फैक्टोरियल एन का मान क्या होगा, सीधा फार्मूला है ये भी। फैक्टोरियल एन का मान क्या होगा, सीधा ये भी फार्मूला है। देखो एन का मान क्या होगा, तो एन का एन में से एक कम करेंगे एन माइनस वन, फिर एक कम करेंगे एन माइनस टू, फिर एक कम करेंगे एन माइनस थ्री, इसी तरह से चलेगा डैश 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 डैश, कहां तक सर, वन तक। कहां तक चलेगा, वन तक चलेगा। हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई वन। राइट, क्या होगा एन, जैसे मान लो फैक्टोरियल 8 लिखा है, अब फैक्टोरियल 8 को अगर हम हल करेंगे तो कैसे, तो 8 का 8, राइट, 8 में से एक कम होगा तो 7, 8 में से दो कम होगा तो 6, कहां तक, एक तक। वैसे 8 में से 3 कम होगा तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये फैक्टोरियल 8 का वैल्यू हो जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने पर। क्लियर हुआ इतना? तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल एन का फार्मूला कैसे बना। जैसे फैक्टोरियल 5 हुआ तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर 5 का 5, जैसे एन का एन, 5 में से एक कम करेंगे तो 4, 5 में से दो कम करेंगे तो 3, फिर 3 कम करेंगे तो 2, फिर 4 कम करेंगे तो 1, और कहां तक जाना है, जहां तक 1 ना आ जाए। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको फैक्टोरियल एन का फार्मूला समझ में आया होगा। क्या करना, एक एक कम करते चलना, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डैश डैश डैश, कहां तक, वन तक, जहां तक वन ना आ जाए। राइट, और यही ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा जिसको हमें टिक करना है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होगा। फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होगा, आपको मैं बता चुका हूं फैक्टोरियल जीरो को ऐसा भी लिखा जा सकता है। राइट, तो दोनों चीजें एक ही बात है, ध्यान रहे इस बात का। फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा फैक्टोरियल जीरो का मान एक होता है। फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। राइट, फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। वैसे ही फैक्टोरियल एन का मान पूछा तो एन में एक एक कम करते चलेंगे, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, कहां तक, एक तक जाएंगे। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू पूछा आपसे कि जीरो का मान क्या होगा, तो हमेशा वन होगा। किसका, फैक्टोरियल जीरो का मान हमेशा कितना होगा, वन होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया है, और हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए। राइट, तो हम यहां पर डिस्कस करते हैं एन पी एन का मान क्या होगा। एन पी एन का मान क्या होगा, एन पी एन का मान क्या होगा। अब जरा एक बात समझना, मैंने आपको फार्मूला रटवाया नहीं है, समझाया है, उसी को आधार लेकर चलना। यहाँ क्या है, पी है मतलब क्रमचय है, और मैंने क्या कहा, क्रमचय में ऊपर का ऊपर लिखो फैक्टोरियल में, और नीचे इन दोनों का माइनस फैक्टोरियल में। क्लियर हुआ इतना? अब बताओ एन का एन फैक्टोरियल होगा, और एन माइनस एन कितना होगा, जीरो फैक्टोरियल होगा। और आपको हम बता चुके हैं कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन होता है, इसीलिए एन पी एन बराबर आपका फैक्टोरियल एन आएगा, क्योंकि नीचे तो वन हो जाएगा। तो जब भी आपसे एन पी एन का मान पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल
एन आएगा। अरे क्या आएगा? फैक्टोरियल एन आएगा। क्लियर हुआ इतना? जब भी आपसे एन का वैल्यू पूछे तो आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल एन आएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपको हम निकालना समझा रहे कि कैसे निकाला जा रहा है एन का मान। दोबारा समझो कैसे निकाला जा रहा है। तो हमने क्या किया? हमने समझा है क्रमचय का फार्मूला। और क्रमचय का फार्मूला क्या बोलता है कि ऊपर का ऊपर, समझाया है मैंने, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल करो, नीचे इन दोनों का माइनस कर दो फैक्टोरियल में। अब ऊपर का जब ऊपर फैक्टोरियल किया तो एन का एन रहेगा और एन माइनस एन कितना हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू एन आ जाएगा, फैक्टोरियल एन आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? एन पी वन का मान क्या होगा? एन पी वन का मान क्या होगा? किसका मान? एन पी वन का मान क्या होगा? मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, अगर याद ना हो फार्मूले, याद रखने की या रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। और वही आपको यहां पर हम समझाना चाह रहे हैं। एन पी वन का वैल्यू पूछा है और क्रमचय है। आपको क्या कहा मैंने? ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल कीजिएगा और नीचे इन दोनों का माइनस फैक्टोरियल में। बोलो क्लियर हुआ इतना? और अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। अब यहाँ समझने वाली बात है, जैसे देखो समझो, मैंने मान लिया ऊपर फैक्टोरियल 8 लिख दिया और नीचे फैक्टोरियल 5 लिख दिया। जब इसको हल करूंगा तो कैसे हल करूंगा? सर 8 को हम एक एक कम करते चलेंगे। 8 एन 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 माइनस वन एन माइनस टू, तो 8 में से एक गया तो 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और डिवाइडेड बाय, बताओ यहाँ कितना है? 5 है। तो इसको हल करूंगा तो 5, 4, 3, 2, 1। अब बताओ 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 कट जाएगा? बोलो यस या नो? सर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको यहां पर जब हल करें हम, तो इसको हम ऐसा हल कर सकते हैं। कैसा? 8, 7, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, ये काट देंगे हम, ये कट जाएगा तो बचेगा 8 7 6 8 7 6। एक और बात ध्यान देना कि अगर ऊपर फैक्टोरियल 8 लिखा है और नीचे फैक्टोरियल 6 लिखा है तो ऐसा मत कर देना सर 2 से 3 बार काट दिया, 2 से 4 बार काट दिया। नहीं, कभी डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं कटता है, इसलिए इस बात का ध्यान रहे, डायरेक्ट कभी मत काटना। तो फैक्टोरियल जब 8 लिखा है, नीचे फैक्टोरियल 6 लिखा है, जब इसको हल करेंगे तो 8, 7 और फैक्टोरियल 6। हाँ, इस 6 के बाद क्या चलेगा? 6 5 4 3 2 1। इस 6 के बाद भी क्या चलेगा? 6 5 4 3 2 1। जो कट जाएगा तो जो बचा वही आपका आंसर होगा। इसी बात को लेकर, ये जो मैंने समझाया, इसी चीज को लेकर जरा यहाँ इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे। जरा देखिए, सभी लोग बोर्ड पे देखो। अब ये ऊपर क्या है? एन है और नीचे क्या है? एन माइनस वन है। मैंने क्या कहा? ऊपर 8 है और नीचे मान लो 7 है फैक्टोरियल में। क्या करूंगा मैं? हल करूंगा। 8 गुणित फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 कट जाएगा ये। यस सर, क्योंकि 7 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, ये भी 7 6 5 4 3 2 1 चलेगा, जो कट जाएगा। सेम यहां पर हम हल करेंगे। एन को मुझे एन माइनस वन तक ले जाना है और सबको फार्मूला में बता चुका हूं। फैक्टोरियल एन का फार्मूला क्या होता है? अरे फैक्टोरियल एन का फार्मूला क्या होता है? एन एन माइनस वन एन माइनस टू डैश डैश डैश, कहां तक सर? 1 तक। राइट। तो इस एन को हल करूंगा। एन को मैं देखो यहाँ 8 को, अच्छा यहाँ पर अगर मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया मैंने 3, तो इस 5 को कहाँ तक ले जाऊंगा? 3 तक ले जाऊंगा तो 5 4 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि इस 3 के बाद भी 3 2 1 बचेगा, जो कट जाएगा। तो मुझे बताओ कि इस 5 को हम 3 तक ले गए तो इस एन को कहाँ तक ले जाएंगे? एन माइनस वन तक ले जाएंगे। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा, दोनों बातें एक ही हो गई। अब इस एन माइनस वन को हल करोगे या इस एन माइनस वन को हल करोगे तो दोनों का समान वैल्यू आएगा, तो कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल एन। कितना बचेगा? केवल एन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सर
NP1 बराबर N, यही आपका आंसर आएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि सब रटने पर कोशिश करते हैं, रट लेते हैं उसको कि इसका आंसर ये होगा। अरे रट लो, लेकिन अगर मान लो रटने पर इतना अच्छा से याद होता तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती अभी तक तो हमें, राइट? तो समझने की भी कोशिश करना, कभी मान लो एग्जाम में आ जाए और अगर याद ना हो तो उसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है? एन सी एन का मान क्या होगा? एन सी एन का मान क्या होगा? एन सी एन का मान। और मैंने यहां पर आपको समझाया है कि संचय में हम क्या करेंगे। तो संचय में हम ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और नीचे इन दोनों का माइनस फैक्टोरियल। अब बताओ इस एन से ये एन कट जाएगा, यस सर कट जाएगा। एन माइनस एन कितना बचेगा? जीरो बचेगा, मतलब और यहां बचेगा एक बटे फैक्टोरियल जीरो बचेगा। और फैक्टोरियल जीरो का मान हमें सबको पता है, मैं बता चुका हूं आपको कि 1 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू भी 1 होगा। किसका? एन सी एन का मान 1 होगा। क्लियर हुआ इतना? एन सी एन का मान कितना होगा? 1 होगा। बोलो समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको मैंने आपके लिखे हैं यहाँ पर, या जो भी क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये सारे फार्मूला एग्जाम में पूछे हुए हैं, राइट? तो ध्यान देना। ANC1 का मान क्या होगा? अब क्या बोला? NC1 का मान, तो वही बातें हैं। NC1 का मान क्या होगा? ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल करो, नीचे का नीचे फैक्टोरियल करो, और n-1 हम इन दोनों का माइनस करेंगे फैक्टोरियल। अरे संचय में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे और इन दोनों का माइनस, यही हमारा फार्मूला बनाने का मेथड हमने शुरू में ही समझाया, राइट? चलिए अब इसको हल करते हैं। तो ये बचेगा आपका फैक्टोरियल n, और नीचे बचेगा n-1 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ इतना? अब सेम इक्वेशन इसके पहले हम हल कर चुके हैं, और आपको मैं बता चुका हूं कि n फैक्टोरियल का फार्मूला n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2, अरे बोलो n-2, राइट? डेश 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 कहां तक? मल्टीप्लाई 1 तक। अब इसको जब हल करेंगे हम, तो एन को मैं कहां तक ले जाऊंगा? नीचे n-1 तक। समझा चुका हूं मैं आपको, दोबारा समझू। मान लो ऊपर 8 लिखा है, नीचे 5 लिखा है, तो इस 8 को मैं कहां तक ले जाऊंगा? 5 तक ले जाऊंगा सर, हल करते हुए, और 5 पे जाके मैं रोक दूंगा और फैक्टोरियल लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद 5 4 3 2 1, इसके बाद भी 5 4 3 2 1 जो कट जाता है। सेम प्रोसेस, एन को मुझे n-1 तक ले जाना है, तो n मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल। अरे बोलो ऊपर वाले को, राइट? इसको ऊपर वाले को n-1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है? n-1 फैक्टोरियल। अब बताओ n-1 से n-1 कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा n, मतलब NC1 का वैल्यू होगा n। अरे कितना होगा? n होगा। क्लियर हुआ इतना? तो यही आपका आंसर आएगा। बोलो समझ में आया इतना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रमशः संचय के कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको समझ में आए होंगे। हम अगले सेशन में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस कितने प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, वो क्वेश्चंस को हल करने के पहले ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना, ताकि आपको फार्मूले समझ में आ जाए, और हम कहाँ पर कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आपके माइंड में फिट रहे। क्लियर इतना? चलिए, और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं लगेगी, वो हम आपको अगले सेशन में समझाएंगे जब क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे तब। क्लियर इतना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे हमारी। तो आपको अगर ये बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, धन्यवाद।